जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर गुप्त काल का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो गुप्त काल जो था वो 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक था। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। पर डे आपको शाम 6 बजे यह अपडेट मिल जाती है और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं गुप्त काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। ठीक है, कौन था? श्री गुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त किसके सामंत थे? यानी गुप्त वंश जो था जिसने इस प्रारंभ किया वो किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। किसके थे? कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4th नंबर कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है तो ध्यान दीजिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक, विलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त के द्वारा, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के द्वारा, मंदसौर लेख वंदवर्मन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5th नंबर क्वेश्चन कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो कौन ऐसा था? तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त शासन के दौरान जो हैं एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट। ठीक, नेक्स्ट कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या फिर जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो चंद्रगुप्त को। ठीक है, किसको? चंद्रगुप्त को जो है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, सॉरी, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने जो है किसकी विजयों से? तो समुद्रगुप्त की विजयों से जो है प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। किसको? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार किस किस क्षेत्र में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त थे, जो कि हुणों को आक्रमण करने के लिए रोके थे। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी कला और स्थापत्य के लिए जो है गुप्त राजवंश जो है बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां जो हैं किससे संबंधित हैं। तो अजंता कलाकृतियां जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम किस काल को पढ़ रहे हैं? तो गुप्त काल को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो कवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है राजकवि थे। ठीक, जिनको भारत का जो है शेक्सपियर कहा जाता है, किनको? कालिदास को। ठीक, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उत्तर गुप्त युग में जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जिसको गोल्डन एज कहा जाता है था। तो भारतीय संस्कृत में जो है स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया था। किसको? गुप्त काल को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा गया। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो अभी बता दिया, चीन का था। ठीक है, कहाँ का था? चीन का जो है फाहियान निवासी था। नेक्स्ट, सेतुबंध का रचनाकार जो है प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो जो प्रवरसेन द्वितीय है वो वाकटक वंश का शासक था। किसका था? वाकटक वंश का शासक था, जिसने जो है सेतुबंध नामक रचना की थी। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया। इन्हीं को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। तो स्कंदगुप्त को जो है कहाओम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया।
किसको? स्कंदगुप्त को। नेक्स्ट कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा जो हैं वो मेघवर्मन ने बोध गया में, कहाँ पर? बोध गया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए जो है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद जो है, ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो विष्णु थे। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो किस खुशी में जो है विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण जो है चौथी सदी में हुआ। कहाँ पर? कब हुआ? चौथी सदी में हुआ। कहाँ? दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फाहियान और वैनसांग ने किन किन राज्यों को देखा था, यानी किन के राज्यों को, शासनकाल को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और जो है हर्षवर्धन के शासनकाल को जो है फाहियान और वैनसांग ने इनके शासन को देखा था। किनके? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के और हर्षवर्धन के। नेक्स्ट कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी जो हैं वो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक। कौन थे? गुप्त युग में, वो भी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के राज दरबार में, तो धन्वंतरी जो है चिकित्सक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, यानी राजा का शासन था। नेक्स्ट देखिए कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवोकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फोकवोकी में जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो है मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32 कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता की गुफाओं में जो है 16, 17 और 19 नंबर की गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट गुप्त संवत जो कि 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना की थी। कब? 320 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का प्रारंभ जो है वो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है प्रसिद्ध करने के लिए किया था। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था। किसका था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग जो है वो कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको जो है क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट कि सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। नेक्स्ट कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो कुमार संभव जो है महाकाव्य वो कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वो गुप्त युग है। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? तो कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। क्या था? उपज का 6ठा भाग जो है वो गुप्त युग में भू राजस्व दर थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन
क्या है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों का जो क्रमिक पतन था यानी धीरे धीरे लगातार पतन होता जा रहा था, वो गुप्त काल की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस युग के जो है, तो यहाँ पर जो है गुप्त युग के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में जो है। ठीक है, तो दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है वो चंद्र की स्मृति में है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का जो नाटक के नायक था वो अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र जो है वो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो प्रयाग के अभिलेख में जो है वर्णित है या उपलब्ध है। नेक्स्ट, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, यानी स्त्रियों की जो है पुरुषों से बराबरी की जाने लगी थी। तो किस काल में की जाने लगी? तो गुप्त काल में की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो गुप्त वंश है कि गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो निम्नलिखित में से जो है कालिदास ने वो जानकी हरण को नहीं लिखा है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो अजंता गुफाओं के जैसी ही गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में बाघ या धार में है। कहाँ पर है? धार जिले में है। ठीक, नेक्स्ट, गुप्त वंश ने अवध में शासन किया था। तो गुप्त वंश ने जो है 319 से लेकर जो है 500 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो गुप्त काल से जो है बाल विवाह की प्रथा जो है वो आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो गुप्त काल में जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में जो है अनुवादित प्रथम ग्रंथ जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास द्वारा रचित। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो एरण अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है, जिसको जो है भानुगुप्त ने, ठीक है, एरण अभिलेख का जो है उल्लेख जो किया था भानुगुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो पहले जो थे वो श्रीगुप्त थे, वो यहाँ नहीं है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो गए पहले नंबर पर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है वो कौन हो गए? तो समुद्रगुप्त हो गए। तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। चौथे पर कुमारगुप्त, पांचवें पर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सबसे बड़ा ढेर जो है गुप्तकालीन सिक्कों का वो भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं 59 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 59 क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति एक पत्तन से जो है संचालित होता था। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के होते थे उसको रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, तो जो सुमेलित करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विशाखदत्त, ठीक है, नाटक से संबंधित है। ठीक है, यानी विशाखदत्त क्या है? एक नाटक है। ठीक है, और जो आपका वराहमिहिर है वह खगोल विज्ञान है। ठीक है,
वराह मिहिर जो है वो देखिए विशाखदत्त नाटककार थे, वराह मिहिर जो है खगोल विज्ञानी थे, ठीक। और जो चरक हैं वो चिकित्सा से संबंधित हैं, और जो ब्रह्मगुप्त हैं वो गणित से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। क्या था? उज्जैन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है विद्या, कला व साहित्य का जो है महान केंद्र था। नेक्स्ट, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में जो है कालिदास की कौन सी कृति की चर्चा होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी? अभिज्ञान शाकुंतलम की, ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जो है किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाएगा। किसको जाएगा? गुप्त युग को जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसमें से जो है गुप्त वंश के पतन का कारण जो नहीं था वो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो वीणा बजाते हुए अपनी ही आकृति को जो है किसने अंकित करवाया है? तो समुद्रगुप्त ने करवाया है। किसने? समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था वो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से है। किससे है? चिकित्सा से है। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 72 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना, एक तरफ शासक है एक तरफ अभिलेख है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्थित स्तंभ लेख है, ठीक है। और बुद्धगुप्त का जो है पहाड़पुर ताम्रपत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए, एक तरफ मुद्रा के प्रकार हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुमार देवी का जो प्रकार था वो चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार जो है वो समुद्रगुप्त का प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का, कार्तिकेय प्रकार जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का जो है मुद्रा का प्रकार था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सुमेलित करना है, शासक है इधर, इधर उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने जो है सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, यहाँ भी सुमेलित करना है, शासक है इधर पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शासक और पत्नी में तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी थी, ठीक है, लिच्छवी नरेश की पुत्री, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो 12 राज्यों पर जो है धर्म विजय जो है प्राप्त की थी तो समुद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक, दक्षिण क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी सर्वराजोच्छेता की उपाधि। नेक्स्ट, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या करके जो है शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो जो है रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उनकी हत्या करके अंतिम रूप से जो उन्मूलन किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए, रचनाकार रचना, तो आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टीय, धन्वंतरि ने नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत, वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतक, ठीक है। तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखिए, प्रशासकीय विभाजन और इधर प्रशासक, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि भुक्ति प्रांत जो है वो उपरिक विषय
विषयपति नगर, नगरपति ग्राम, ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो सुमेलित नहीं है जो है वो महाश्वपति जो है वो गज सेना का अध्यक्ष है, यही जो है सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 83 में ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि होती थी, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि होती थी, अपरहत भूमि जंगली भूमि होती थी, खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो इनमें से जो है सही सुमेलित नहीं है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो रवि कीर्ति यही सुमेलित नहीं है। किरातार्जुन नियम भारव की रचना है, 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। तो ये सारी चीज़ें सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कि सही सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा, तो भारती ऑप्शन नंबर डी जो भर्तृहरि है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाण भट्ट की जो है अष्टांग हृदय, कामंदक की जो है नीतिसार, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है ये सभी रचनाएं हैं भारवी मेघदूतम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लेकिन भर्तृहरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सुमेलित करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सुमेलित करना है, तो श्रेष्ठ ही साहूकार कहलाता था, सार्थवाह व्यापारी कहलाता था, कुलिक शिल्पी या कारीगर कहलाता था, कायस्थ लेखक कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का जो है संबंध किससे था, तो मिहिर कुल का संबंध जो है हूण शासकों से था। किससे था, हूण शासकों से। कन्नौज की सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को जो है सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले जो थे वो मौखरी थे। कौन थे, मौखरी थे। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो गुप्त राजा जो है विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुतुब मीनार के निकट जो है स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो वैज्ञानिकों का ध्यान जो है खींच रहा है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। क्यों, क्योंकि उसमें जो है जंग नहीं लग रहे हैं, इसीलिए जो है वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है किस स्थान पर उपलब्ध है, तो बाघ गुफाएं। ठीक है, बाघ गुफाएं में जो है उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि जो कि धार जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था। तो पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत जो है अवस्थित था उत्तर बंगाल में। कहाँ पर, उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो प्रथम परम भागवत उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था। ठीक, तो यह जो है हमारा गुप्त काल का जो है जो कि 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक था गुप्त काल। यह वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको शाम 6 बजे यह अपडेट पर डे मिल जाती है, जिसमें आपको 80, 90, 100, 100 प्लस क्वेश्चंस के सलूशन रहते हैं। पर डे आपको मिलता रहेगा, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।